NCERT इज वेरी इनफ। कि तुम्हें पता है तुम्हारी क्लास 10th अभी स्टार्ट हुई है, तो तुम्हें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। अब देखो तुम्हें ना अगर पेपर करना है ना, मतलब वो थी मेरी क्लास 10 की बुक जो कि मैंने यूज़ की। तो गाइज जो तुमने अभी अभी भंडार देखा बुक्स का, वो क्या था, वो थी मेरी क्लास 10 की बुक जो कि मैंने यूज़ की थी। और तुम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बुक्स यूज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है तुम्हारी बुक जो भी तुमने यूज़ की होती है, क्योंकि उसका मटेरियल और जो उससे लिया हुआ ज्ञान है वो सही होना चाहिए जिससे तुम अपने एग्जाम में जाके लिख सको। तो यस, इस वीडियो में तुम लोग को वो बताने वाले हैं। और जो लोग आते रहते हैं ना, 36 लोग आके बोलते रहते हैं कि इस पब्लिशर की ले लो, ये तो इस साल इतने सालों से चल रही है, मतलब इनकी तो फेमस, अरे ये तो बहुत रिस्पेक्टेड है। अरे भाई कुछ नहीं होता है सर। मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बेस्ट बुक्स जो मैंने खुद यूज़ किया और मेरे लिए वर्क भी किए हैं, तो तुम लोग भी उन्हें यूज़ करके मतलब यूज़ कर सकते हो तुम लोगों ने। और ऐसा कोई मेरे को ब्रांड कोलैबोरेशन वगैरह नहीं है मेरा कि मैं तुम्हें मतलब फेक बताऊँ। मेरे को ऑनेस्टली जो मैंने यूज़ किया मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुम सबको ऑलरेडी पता चल गया होगा 10th में आके कि NCERT कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा ये बात करते रहते हैं। बट अगर तुम्हें अभी भी कोई गवार मिल जाए जो बोल रहा है NCERT इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो बात अलग है कि NCERT से डायरेक्ट उठ के नहीं आता, मतलब डायरेक्ट अगर इसमें दे रखा है इस साइंस की बुक में कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो, इस वाली पर्टिकुलर मान लो NaCl वाली उसको दे रखा है और उससे बैलेंस करने के लिए बोला है, तो ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली छप जाएगा। बट हाँ, क्योंकि इसमें जो पुरानी है ये बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो वो जो अब लेवल CBSE मैच कर रहा है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो कि तुमने 10th में आते से ही बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो वो चीज़ इसमें मिसिंग होती है। अदरवाइज NCERT इज़ मोर देन सफिशिएंट भाई, उसका बाप NCERT सबका। इतना तो क्लियर होगा कि NCERT फॉलो करनी है। येस, इसका हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तुम्हें भी NCERT खरीदनी है कुछ भी हो जाए। तुम पुरानी अपनी सीनियर्स की भी ले सकते हो, जैसे कि मैं जैसे किसी को दे दूंगी अपनी NCERT, तो ऐसे तुम भी किसी के ले सकते हो, क्योंकि NCERT वाली रैशनलाइज्ड है, सारी न्यू NCERTs हैं। तो अब इस साल कोई चेंजेस नहीं आए, और आए होते तो पहले ही पता चल जाता। तो देयर इज़ नो चेंजेस इन द NCERT। सो या तुम लोग भी ले सकते हो अपने सीनियर से NCERT। सबसे तुम लोग शक्लें देख सकते हो NCERT की। वैसे मैंने फर्स्ट डे ऑफ 10th वाली वीडियो बना रखी है, सो तुम लोग वो देख लेना। हमारी इंग्लिश की वो फुटप्रिंट्स और फर्स्ट फ्लाइट संस्कृत तो सेमोशी होगी तुम्हारे पास, और ये क्षितिजन कृतिका हिंदी की एक मेन और एक सप्लीमेंट्री, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स की ये बुक NCERT तुम्हें 2 बार लगा के जानी है एटलीस्ट। इससे क्वेश्चन आए ना आए तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, इसको 2 बार करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे ही सारे बिल्ड होते हैं कंसेप्ट, तो ये तो तुम्हें आनी ही चाहिए। अदरवाइज आगे के क्वेश्चन कैसे करने हैं, तुम्हें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे करने हैं, वो मेरे पास है तुम्हें बताने के लिए। फिर तुम्हारे पास ये SST की बुक्स, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री जैसी बोरिंग हिस्ट्री नहीं होने वाली कि इसमें ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं वही फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ, इसमें एक चैप्टर है, बट इसमें बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। इंडिया के बारे में पढ़ा रहे हैं, बहुत मस्त चैप्टर है, उसको ध्यान से पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना है भैया से ही पढ़ना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। और तुम पहला वाला चैप्टर पहले नहीं पढ़ोगे, सेकेंड चैप्टर पहले पढ़ोगे, क्योंकि दैट इज़ मोर मतलब इंटरेस्टिंग, क्योंकि अच्छा लगता है बहुत। सो दैट्स अ मैंडेटरी ज्ञान, बट हाँ मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। एंड फिर जोग्राफी इज़ काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग, बट एंड के चैप्टर मुझे कुछ खास पसंद आए नहीं थे। बट हाँ, देन वी हैव आर डेमोक्रेटिक, मतलब पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस या जो भी तुम बोलते हो, सिविक्स, आई सेड सिविक्स। उसके बाद इको की बुक है हमारे पास। इको तो बहुत ईजी है, तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो। एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, जो कि मतलब इसकी NCERT तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। हाँ, ऐसा होता बताती हूँ, मैंने ऐसे कोई हिंदी और इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली बुक्स नहीं, हिंदी के लिए ऐसे कुछ खरीदी नहीं थी बुक्स, ठीक है। मैंने पहले खरीदी थी मैथ्स के लिए ये ऑसवाल का क्वेश्चन बैंक, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही खरीद लिया था, जिससे मैं जैसे भी कोई भी चैप्टर हो जाता था, लेट्स सपोज मेरे पास ये कौन सा चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हें जो फेमिलियर हो गया अभी चैप्टर उससे बताती हूँ। रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर तुम्हारा जो भी चैप्टर है, इन बुक्स का रिव्यू कर रखा है। और मैंने जब अपनी क्लास 10 में यूज़ की थी तब मैंने उसको यूज़ करके ही बताया था, तभी भी ऐसा नहीं कि मैंने मजमून उठा के बना दी वीडियो, तभी भी रिसर्च करके बताया था, और अभी भी अच्छे से। अब तो पूरा साल पढ़ लिया, तो तुम मेरे से अच्छा बता नहीं सकता। तो या ये रहा रियल नंबर तुम्हारा चैप्टर, तो तुम्हें सारे ये नोट्स मिल जाते हैं और सारे फॉर्मूलाज वगैरह। फिर तुम्हें ये माइंड मैप मिलता है एक,
फिर उसके बाद मिलता है तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि MCQ वाले क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, फिर जो लॉन्ग बन सकते हैं, और केस स्टडीज़ यहाँ पे है विथ स्टेप मार्किंग्स, ठीक है। और इसमें टॉपिक वाइज अलॉट किए हुए हैं, जैसे कि अगर तुम्हारा पहला टॉपिक है LCM एंड HCF, तो इस पहले टॉपिक को एक्सप्लेन किया अच्छे से, उसके ऊपर बहुत सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। उसके बाद जो टॉपिक 2 है, मान लो इटली सॉल्यूशंस है इसमें, और पीछे तुम्हें मिल जाएंगे सॉल्यूशंस। सो बहुत अच्छी बुक है ये। इसके आगे भी सैम्पल पेपर्स भी है, पीछे भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं, और इसमें क्वेश्चंस तो भाई इतने सारे क्वेश्चन है। मैंने भी आज तक, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे भी इसमें कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन मैंने कभी किए ही नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन है, इतने सैम्पल पेपर है, इतने प्रीवियस ईयर पेपर है इसमें। सो ये बेस्ट बुक है। तो तुम आई हैव फॉर सोशल साइंस, मुझे ये मतलब प्रणय भैया ने बताई थी ये सारी बुक्स, और अथर्व भैया ने ये बोला था कि ये वाली बुक्स लेनी है। एंड ऑनेस्टली मैं कभी रिग्रेट नहीं करती ये बुक्स लेके, क्योंकि दे आर लाइक द बेस्ट बुक्स, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता था। आई हैव एवरीथिंग इन दिस, तो मैं इसको उठाती थी, और इसके नोट्स भी होते थे इसमें। सो जितने भी नोट्स होते थे आई रिवाइज देम एग्जाम के एक दिन पहले, एंड गो एंड गिव माई एग्जाम, बढ़िया छुट्टी। साइंस सेम पैटर्न है, थोड़े नोट्स दे रखे हैं, फिर कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। इसमें स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि CBQs, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्लास 10 में, क्योंकि CBSE पेपर का लेवल इज़ गोइंग इनसेन। मतलब हमने इस साल बोर्ड दिए हैं, और मुझे नहीं पता उन लोगों को हमारे वाले ईयर से क्या दिक्कत थी, बट हर साल जो पेपर बनता है इट वॉज मच डिफ़िकल्ट देन अदर साल वाला पेपर। और नेक्स्ट ईयर तुम्हारे, मतलब इसी साल तुम्हारे 2 बोर्ड्स हो रहे हैं, CBSE ने खुद से लॉन्च कर दिया। सो मतलब तुम्हें इतनी सारी रिलैक्सेशन दे दिया। पता नहीं हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था CBSE का, बट कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तुम देख सकते हो यहाँ पे एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, तुम लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड देन वी मूव ऑन टू द इंग्लिश के लिए मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उसके बाद जो टॉपिक 2 है, मान लो इटली सॉल्यूशंस है इसमें, और पीछे तुम्हें मिल जाएंगे सॉल्यूशंस। सो बहुत अच्छी बुक है ये। इसके आगे भी सैम्पल पेपर्स भी है, पीछे भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं, और इसमें क्वेश्चंस तो भाई इतने सारे क्वेश्चन है। मैंने भी आज तक, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे भी इसमें कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन मैंने कभी किए ही नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन है, इतने सैम्पल पेपर है, इतने प्रीवियस ईयर पेपर है इसमें। सो ये बेस्ट बुक है। तो तुम आई हैव फॉर सोशल साइंस, मुझे ये मतलब प्रणय भैया ने बताई थी ये सारी बुक्स, और अथर्व भैया ने ये बोला था कि ये वाली बुक्स लेनी है। एंड ऑनेस्टली मैं कभी रिग्रेट नहीं करती ये बुक्स लेके, क्योंकि दे आर लाइक द बेस्ट बुक्स, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता था। आई हैव एवरीथिंग इन दिस, तो मैं इसको उठाती थी, और इसके नोट्स भी होते थे इसमें। सो जितने भी नोट्स होते थे आई रिवाइज देम एग्जाम के एक दिन पहले, एंड गो एंड गिव माई एग्जाम, बढ़िया छुट्टी। साइंस सेम पैटर्न है, थोड़े नोट्स दे रखे हैं, फिर कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। इसमें स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि CBQs, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्लास 10 में, क्योंकि CBSE पेपर का लेवल इज़ गोइंग इनसेन। मतलब हमने इस साल बोर्ड दिए हैं, और मुझे नहीं पता उन लोगों को हमारे वाले ईयर से क्या दिक्कत थी, बट हर साल जो पेपर बनता है इट वॉज मच डिफ़िकल्ट देन अदर साल वाला पेपर। और नेक्स्ट ईयर तुम्हारे, मतलब इसी साल तुम्हारे 2 बोर्ड्स हो रहे हैं, CBSE ने खुद से लॉन्च कर दिया। सो मतलब तुम्हें इतनी सारी रिलैक्सेशन दे दिया। पता नहीं हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था CBSE का, बट कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तुम देख सकते हो यहाँ पे एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, तुम लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड देन वी मूव ऑन टू द इंग्लिश के लिए मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी। वैसे NCERT इज़ वेरी इनफ, मतलब तुम लोग डियर सर को फॉलो कर रहे हो और तुमने हमारे पास NCERT है, देन डोंट स्ट्रेस ओवर इट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट हाँ, तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी, मेरे को स्कूल की लाइब्रेरी से मिल गई थी, और ये मेरे को रिटर्न करनी है दोबारा जब मेरा न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तो इसे रिटर्न भी करना है अभी तो मैं, बट फिर भी तुम्हें बता रही हूँ मैंने इसे यूज़ किया पूरा साल। तो ये है MTG की है ये। इसमें 10 सॉल्व्ड ईयर पेपर्स हैं, और ये चैप्टर वाइज मतलब कंप्लीट गाइड बुक तो नहीं कहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही कहेंगे। तो जैसे मान लो कोई भी चैप्टर, कोई भी मतलब है, मान लो रीडिंग तुम्हारा ये है, अनसीन पैसेजेस वाला ये चीज़ है, तो इसको ऊपर समझा रखा है, सारे ट्रिक्स टेक्निक्स हैं। फिर देन इसमें तुम्हें इतने मतलब इसमें 105 क्वेश्चन है अनसीन पैसेजेस के वाले, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत है भाई।
ठीक है। उसकी वजह से मान लो लिटरेचर एंड ग्रामर है, तो लिटरेचर और ग्रामर के भी इतने सारे क्वेश्चन है, उसको एक्सप्लेन किया है, तो ऐसा सारे माइंड मैप्स और चार्ट्स वगैरह है, तो तुम लोग देख सकते हो। और हर चैप्टर की समरी हर चैप्टर की समरी भी है, जैसे कि ये देख सकते हो, हर पोएम चैप्टर की समरी है इस टाइप से। और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके आरटीसी वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, छोटा सा पैराग्राफ दे देते हैं और उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, तुम्हें ना अगर पेपर करना है ना, मतलब पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है और कुछ भी, तो उसके लिए तुम्हें रिक्वायर होता है सैम्पल पेपर। वैसे इन बुक्स जो मैंने तुम्हें दिखाई उसमें बहुत लेवल के क्वेश्चन है और बहुत सारे सैम्पल पेपर है, तो ऑनेस्टली तुम्हें ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर तुम्हें सैम्पल पेपर की बुक चाहिए, मैंने भी ली थी, मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मतलब मेरे खुद के मैंने मम्मी पापा से नहीं लिए थे, मेरे खुद के पैसे थे मेरे पास, तो मैंने उनसे अपने इन्वेस्ट करने की जगह, मतलब कि कहीं और खर्च करने की जगह मैंने बुक ले ली थी। मेरे को लगा कि यार और सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये भी ऑसवेल की है, और अगेन प्रणय भैया ने बताई है ये। इसमें 25 सैम्पल पेपर्स हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के 5-5, तो इसमें 5 सब्जेक्ट हैं। मैथ्स स्टैंडर्ड है, मेरे पास मैथ्स स्टैंडर्ड थी, तो ये जो बुक्स थी वो स्टैंडर्ड है, और सारी तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो तुम चेकआउट कर सकते हो। साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और अपना इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर थी मेरे पास। सब्जेक्ट के 5-5 सैम्पल पेपर्स हैं विद लेटेस्ट सीबीएसई का सैम्पल पेपर, तो जो अभी तुम्हारी निकलेगी, वेट कर लो थोड़ी देर कि जब ये निकल जाए तुम्हारी ये वाली बुक। अभी सैम्पल पेपर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सैम्पल पेपर जब लेने होंगे मैं तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी, अभी लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हारे को रीसेंट सैम्पल पेपर नहीं होगा। जैसे कि हमारे टाइम पे मैंने इसे लिया था, आई थिंक इसे लिया था अपने, आई गेस मैंने अक्टूबर या नवंबर में ले लिया था ये, क्योंकि उस टाइम तक हमारे सैम्पल पेपर आ गए थे, आई गेस। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई फायदा नहीं है, अभी बुक का भंडार मत लगाओ भाई, जो मेन है बस वही लो। अभी मैं बता दूंगी तुम्हें डे 1 पे क्या क्या लेके आना है, कि तुम्हें पता है तुम्हारी क्लास 10 अभी स्टार्ट हुई है, तो तुम्हें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए अभी के टाइम पे। तो एनसीईआरटी तो मैंडेटरी, ऑफ कोर्स तुम्हें एनसीईआरटी लेनी है, ठीक है। ये तुम लेके आओगे, ये तुम्हें लोकल से ही लेना भाई, मेरे को ऑनलाइन थोड़ा वो प्राइस की चीज़ रहती है, बट हाँ तुम्हारी मर्जी, जहाँ से भी ले लो, मैं ऑनलाइन भी लिंक कर दूँगी। बट अगर लोकली तुम्हें कहीं से मतलब थोड़ा सस्ते मिल रही है तो वहाँ से ले लो, और तुम्हें सेकेंड हैंड भी मिल रही है अच्छी क्वालिटी की, मतलब अच्छी कंडीशन में, तो प्लीज़ उसे ले लो यार। कोई बहुत न्यू बुक्स लेके बहुत फैंटेसी नहीं हो जाती, ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी बाकी। और तुम्हें अभी के लिए ज़रूरत होगी ये क्वेश्चन बैंक्स, अगर तुम ले रहे चाहो तो ये ले सकते हो। ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ कि ये ही लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता कि ये नहीं लोगे तो फेल हो जाओगे, कुछ भी। बहुत मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, नो डाउट, बट एक बुक हाथ में होना इज़ फार बेटर देन कि तुम लैपटॉप पे बैठ के सर्च करोगे मैं क्वेश्चन दे दो इस चैप्टर के। सो यस, तो बुक लोगे, उठाओगे, पढ़ो, बस बंद करके रख दो, दैट्स इट। तो अब तुम अपने बजट के हिसाब से देख लेना, एंड मैं और ट्राई करती रहूँगी। अगर कोई अच्छी पब्लिशर की बुक आती है जो कि बहुत कम पैसों में होती है, सो वो मैं तुम्हें बता दूँगी, अच्छी क्वालिटी की, यानी बस कम प्राइस है तो ले लो, ऐसा नहीं। तो तुम्हें ये ऑसवेल वाली लेनी है क्वेश्चन बैंक, जिससे तुम हर चैप्टर करो। तुमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन लगाओ, दैट्स इट, उसे वहीं बंद करके रख दो, उसको खोलो संडे को, उसका टेस्ट दो। इसमें है अवेलेबल, इसमें टेस्ट भी मिलते हैं तुम्हें हर चैप्टर के बाद, ठीक है। तो टेस्ट दो उसे, और उसके बाद उसे जब कोई भी आए तुम्हारा एग्ज़ाम या कुछ भी, तो उससे पहले जस्ट उसके नोट्स रिवाइज करो और बस हो गया तुम्हारा। इतना ही करना होता है, ज़्यादा कोई नीट की पढ़ाई नहीं है कि तुम्हें बहुत सारा करना होता है। और तुम लोगों को सैम्पल पेपर लेने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है,